स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमन स्टडी क्लासेस द वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर अमन शर्मा और आज के इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश पर ज्ञात करेंगे कि बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि प्लीज सर, जो हमारा पिछला सेशन था उस पर कुछ कम टॉपिक्स आ पाई थी, इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर टॉपिक पर प्रकाश डाला है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको इसकी जो क्राइटेरिया है उसको जानना बहुत जरूरी है कि इसकी व्याख्यान कैसे देंगे, क्योंकि ये यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है और ये 5 अंकों का पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। ये 2021 के प्रत्येक बच्चों को जिन्होंने अपना एग्जाम सफलतापूर्वक प्राप्त किया है, अच्छा मार्क्स प्राप्त किया है, अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है, उनको काफी ढेर सारी शुभकामनाएं अमर स्टडी क्लासेस की ओर से। तो दोस्तों, जो यह है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कैसे वर्क करता है और ये इस पे हम लोग कैसे थ्योरम को प्राप्त करेंगे, इसको जानने के लिए सबसे पहले आते हैं हम लोग इधर व्याख्या। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं जिसको बिंदु आवेश प्लस क्यू को मानते हैं, और जो ये प्लस क्यू आवेश है वो बिंदु ए पर स्थित है। तो बिंदु ए पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू ओ स्थित है, तो बिंदु ए से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू ओ रखा गया है, और परीक्षण आवेश क्यू ओ पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को ज्ञात करना है। तो ये हुआ हमारा व्याख्या। तो व्याख्या हम कैसे देंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे और उस पर एक प्लस क्यू आवेश रख देंगे, उस प्लस क्यू आवेश पर एक स्थिर बिंदु ए रखेंगे। इसको मॉडिफाई करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी रखेंगे, और बिंदु आवेश जो क्यू ओ होगा उस बिंदु पी पर ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को ज्ञात करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड बॉयज स्टूडेंट्स? तो ये हो गया हमारा व्याख्या। इसके आगे आते हैं कि हम थ्योरम को कैसे प्राप्त करेंगे। तो थ्योरम को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा फंडा होता है कि प्लस क्यू ओ बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश क्यू ओ पर लगने वाला बल एफ बराबर, अर्थात जब हम प्लस क्यू आवेश को क्यू ओ की ओर ले आएंगे तो उसके बीच ले आने में हमको कुछ बल आरोपित करना पड़ेगा। इस बल आरोपित करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला लगाएंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से बिंदु आवेश पर लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू QO अपान R²। यह हुआ हमको एक थ्योरम मिला, अर्थात F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू QO अपान R²। इसके आगे मिलता है हम लोगों को कि कूलाम के नियम को प्राप्त करने के बाद इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अपलोड करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान QO। ठीक, इसको अपलोड करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान QO। फिर F का जो वैल्यू अभी हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
Q इंटू QO अपान R स्क्वायर और पूरे का बटा Q इन QO। तो QO से मेरे प्यारे बच्चों QO जो वैल्यू मिला है QO से आपका ये QO कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम व्यंजक क्या प्राप्त करें, ये लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे मॉडिफाई कर दे रहा हूँ कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर। ये व्यंजक आप लोगों को इस फार्मूले के थ्रू मिला। ओके, तो कोई पूछ लेगा आप लोगों से कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल से संबंधित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले टॉपिक में एक डाइपोल बनाएंगे। डाइपोल बनाने के बाद आप लोग इस पे एक कॉन्फ्रेंसिंग व्यू डालेंगे, जिसको बोलते हैं आप लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु परीक्षण आवेश QO पर लगने वाला बल अर्थात कूलाम का नियम आरोपित करेंगे। कूलाम के नियम को आरोपित करने के बाद आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को डालेंगे। उसके बाद फिर F/QO के थ्रू जो QO से QO का मान है वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके आगे आ जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंपल मान E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पुटअप हो जाता है, ये वैल्यू मिल जाता है। उसके आगे आता है कि बहुत से बच्चों पूछते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, मान होता है और इसका विमीय सूत्र होता है, ये इसको भी थोड़ा बता। इसको बताते हैं आप लोगों को कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R स्क्वायर मिला है, इसका जो हमारा मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक तो होगा हमारा Q का, तो हो जाता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाता है हमारा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब जब इसको हम मूल मात्रक के थ्रू व्यक्त करते हैं, मूल मात्रक बनाते हैं, तो मूल मात्रक बनाने के लिए कूलाम को हम काट देते हैं, अर्थात Q बराबर IT होता है, तो I को हम रख देते हैं एम्पियर, IT एम्पियर हो जाता है और T का तो समय हो जाता है अर्थात टाइम T। उसके बाद अपान मीटर होता है, तो मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर ही होता है। अर्थात अगर हम इसका मूल मात्रक बनाए तो एम्पियर इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र को क्या बनाएंगे हम लोग, एम्पियर अर्थात IT, एम्पियर इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात इसको हम एम्पियर इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर भी प्राप्त कर लेंगे। आगे आते हैं कि वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद आते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव के थ्रू सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसमें हमको एक परीक्षण आवेश। तो बच्चों यह है विद्युत द्विध्रुव। तो कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो बिंदु आवेशों में से कोई एक बिंदु आवेश अर्थात -Q हो या फिर +Q हो, और ये हो एक +Q आवेश, इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L हो तथा ये जो इन पर लगने वाला बल हो वो परिमाण में तो बराबर हो परंतु दिशा में विपरीत हो। ठीक, F2। तो बिंदु वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे कि बिंदु आवेश पर लगने वाला बल या ऐसा निकाय जिस पर
दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं तथा इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l होती है। तो ऐसे निकाय को हम या ऐसे स्रोत को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हमारे सोर्सेज होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, ये सब हमारे वैद्युत द्विध्रुव कहे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। मैं हूं आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।